प्रिय मित्राणी, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे की कारिका को हम देखते हैं। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययादधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थं प्रवृत्तिश्च। यह कारिका ज्ञ अर्थात पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। संघात परार्थत्वात्, संघात माने समूह, परार्थत्वात् दूसरों के लिए होने से, त्रिगुणादि विपर्ययात, गुण त्रय जो त्रिगुण है सत्व रजस तमस, इन तीनों गुणों के विपरीत धर्म वाला। मतलब त्रिगुणात्मक कौन है, इसके पीछे हमने देखा था। त्रिगुण जो गुण है वह है प्रकृति का, और उसके जो ज्ञ तत्व है उनका है, मतलब व्यक्त। त्रिगुणादि जो गुण है वो प्रकृति का है, और उनसे जो व्यक्त पदार्थ हैं उनके गुण हैं, यह तो विशेषण है, लेकिन इसके विपरीत जो है वह पुरुष है। कारिका नंबर 11 याद करिए। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। मतलब ये जो त्रिगुणम है वह व्यक्त और प्रधान तो है, लेकिन उसके विपरीत पुमान है। पुमान माने पुरुष। तो त्रिगुण के विपर्य, उसके विपरीत। अधिष्ठानात्, अधिष्ठान मतलब अधिष्ठाता, अधिष्ठान मतलब अधिष्ठाता स्वामी। वह स्वामी कौन है, पुरुष है। और भोक्तृभावात्, भोक्ता और भोग्य के भाव से, भोक्ता और भोग के भाव से भी वह पुरुष है। कैवल्यार्थम, और कैवल्य के लिए प्रवृत्त होता है। कौन होता है, पुरुष। तो यह पुरुष के लिए विशेषण बताए गए हैं। पहला है संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् और कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। ये 5 हैं जो पुरुष की सत्ता को सिद्ध करते हैं कि पुरुषो अस्ति। देखिए, संघात माने समूह। जैसे भी जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं वह समूह के रूप में है, लेकिन किसके लिए है, परार्थत्वात्, दूसरों के लिए। जैसे पंखा है तो पंखा स्वयं को सुख थोड़ी देता है, दूसरों को देता है। तो संसार में जो भी, जैसे शयन है, घर है, आसन है, कुछ भी है जगत में, संपूर्ण वस्तु जो संघात रूप में है वह किसके लिए है, परार्थत्वात्। और वह सृष्टि से परे कौन है, तो पुरुष है। तो इस प्रकार से जो ये संपूर्ण जगत हुआ है प्रकृति और पुरुष के संयोग से, लेकिन फिर भी इस जगत से परे कौन है, वह पुरुष। तो इससे सिद्ध होता है कि संघात परार्थत्वात् पुरुषो अस्ति। त्रिगुणादि विपर्ययात्, 3 गुण सत्व रजस तमस, ये तीनों गुण की अगर हमें सत्ता देखनी है तो वो प्रकृति में दिखाई देती है, लेकिन इन 3 गुणों के विपर्य, इन 3 गुणों से विपरीत कौन है, वह है पुरुष। क्योंकि पुरुष इन तीनों गुणों से अलग है, वह चेतन धर्म है, उसका विवेकत्व धर्म है। तो इस कारण से यह सत्व रजस और तमस की साम्य अवस्था जो है वह प्रकृति में है। तो 3 गुण वो प्रकृति में विद्यमान है, तो उसके विपरीत जो है वह है पुरुष। अधिष्ठानात्, अधिष्ठान माने स्वामी। मतलब संसार में जितने भी वस्तुएं हैं उन सबका कोई न कोई स्वामी है, और वह स्वामी कौन है, वह है पुरुष। और जो स्वामी होगा ना, वह सुख दुख आदि से
परे होगा, इसी कारण से उसे स्वामी की संज्ञा दी गई है। सुख दुख मोहात्मक, तो ये महत आदि अव्यक्त व्यक्त सभी पदार्थ हो गए, लेकिन इन सब का कोई ना कोई अधिष्ठाता होना चाहिए जो इन सब को जानने वाला हो, अधिष्ठाता हो। वह अधिष्ठाता कौन है? वह अधिष्ठाता स्वामी पुरुष है। भोक्तृ भावात्, और इसी प्रकार से एक भोग्य और एक भोक्ता, जो भी इस जगत में पदार्थ दिखाई देते हैं, वस्तु दिखाई देते हैं, तो उनका कोई ना कोई भोग्य होगा और एक होगा भोक्ता। तो भोग्य और भोक्ता का जो भाव है, इससे भी सिद्ध होता है कि वह पुरुष है। देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बिना दृष्टा के यह दृष्टत्व, यह संपूर्ण जगत संभव नहीं है, कोई दृष्टा तो होगा ना उसे देखने वाला, उसी प्रकार बिना भोक्ता के भोग्यत्व संभव नहीं है। तो वह भोक्ता कौन है? वह भोक्ता है पुरुष। वह भोक्ता कौन है? पुरुष। और भोग कौन है? वह प्रकृति। भोग करती है प्रकृति और भोक्ता कौन है? पुरुष। तो इससे भी सत्ता सिद्ध होती है कि पुरुषो अस्ति, पुरुष है। कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्य, कैवल्य क्या है? सुख दुख, जो तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक, इन तीनों से जो अतिरिक्त हो, मतलब इन तीनों से जो विरक्त हो, इन तीनों की दायरे में ना आता हो, इनसे अलग हो, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो, जो त्रिगुणात्मक ना हो, सुख दुख से परे हो, वही है कैवल्य। और वह कैवल्य को, कैवल्य के लिए प्रवृत्त कौन होता है? तो कैवल्य के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है, मोक्ष के लिए प्रवृत्ति देखी जाती है पुरुष की। तो इससे भी प्रतीत होता है कि पुरुषो अस्ति, पुरुष है। अब इसको आप एक बार में पूरा अर्थ समझिए। जो समूह रूप से है, समूह रूप वस्तुओं, जो वस्तुएं हैं वह दूसरों के लिए होने से दूसरों के लिए है। गुण त्रय के विपरीत धर्मों से युक्त होने के कारण और अधिष्ठाता होने के कारण, भोक्ता होने की अपेक्षा से और कैवल्य के लिए प्रवृत्त होने की भावना से पुरुष है, ऐसी सत्ता सिद्ध होती है। ये सारे विशेषण पुरुष के लिए कहे गए हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे, तीन यहाँ से दे देंगे, संघात परार्थत्वात्, भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च और त्रिगुण आदि। तो इसमें से कौन से पुरुष की सत्ता को सिद्ध नहीं करता? तो त्रिगुण आदि विपर्ययात, ये होगा तो सही हो जाएगा, लेकिन वहां विपर्ययात ना देके सिर्फ दे दी त्रिगुण आदि, तो इससे यह आपका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब यह पुरुष की सत्ता को सिद्ध नहीं करता। तो आप इसे देखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। जनन मरण करणानां प्रतिनियमाद अयुगपद प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्ययाच्चैव। जनन मरण करणानां प्रतिनियमाद अयुगपद प्रवृत्तिश्च, जनन, जन्म, मरण और करण, ये समझिएगा। जैसे जन्म लेना, मरना और करण माने यहाँ इसका अर्थ है इंद्रियां। तो प्रतिनियमात, प्रतिनियमात माने व्यवस्था से, अयुगपद, एक साथ, क्या है इनकी? अयुगपद, युगपद माने एक साथ, तो अयुगपद माने एक साथ इनकी प्रवृत्ति नहीं होती। तो इस कारण से पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत हैं, बहुत माने बहुत अधिक, मतलब अनेक हैं, पुरुष एक नहीं है, पुरुष बहुत्वम, पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। और त्रैगुण्य विपर्ययात, ये हम तो पीछे भी देख लिए कि तीन गुणों के भेद से विपरीत, तीन गुणों के भेद के कारण उनसे अलग। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे इसे समझना है। जन्म
मरण और करण। आपने देखा होगा कि इस संसार में ना प्रत्येक व्यक्ति, क्या इसी समय, जिस समय हम मान लीजिए अध्ययन कर रहे हैं, इस समय कितने व्यक्तियों का जन्म हो रहा होगा, और पता नहीं कितने व्यक्ति मर भी रहे होंगे। तो यह सृष्टि का नियम है, व्यवस्था है, प्रतिनियमात। आप इसको सभी के साथ जोड़ेंगे, जन्म प्रतिनियमात, जन्म की व्यवस्था से, मरण प्रतिनियमात, मरण की व्यवस्था से, करणानाम प्रतिनियमात, इंद्रियों की व्यवस्था से। कहने का भाव यह है कि जब इस संसार में कोई एक व्यक्ति जन्म ले रहा है, कोई एक व्यक्ति मर रहा है, और किसी व्यक्तियों की जो शरीर है, करण है, इंद्रियां है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये समुदाय रूप, किसी पुरुष का कोई इंद्रियां कुछ कार्य कर रही हैं, कुछ इंद्रियां कुछ कार्य कर रही हैं। जैसे मान लीजिए हमारी ज्ञान इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, ये सभी क्या कर रही हैं, अभी अध्ययन अध्यापन कर रही हैं। पर किसी की इंद्रिय निद्रा में होगी, कोई विश्राम कर रहा होगा। मतलब एक व्यक्ति एक कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरा कार्य कर रहा है। तो इससे हमें बोध हो रहा है कि एक तो पुरुष है नहीं। यदि एक ही पुरुष होते संसार में तो एक व्यक्ति जन्म लेता तो सभी व्यक्ति जन्म लेते। एक व्यक्ति की मृत्यु होती तो सभी व्यक्तियों की मृत्यु होती। एक व्यक्ति भोजन कर रहा है तो सभी व्यक्ति भोजन करते, पर ऐसा नहीं है। हाँ, जैसे अभी हमारे यहाँ रात्रि है, तो हो सकता है कि अमेरिका में दिन हो, उस समय वो लोग कुछ और कार्य कर रहा हो, या हमारे घर में ही बहुत अनेक व्यक्ति हैं, तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई न्यूज देख रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहे हैं। इससे यह बोध होता है कि इस संसार में पुरुष एक नहीं, पुरुष बहुत तो है, पुरुष अनेक हैं। और देखिए, त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव, त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव मतलब इनके जो पुरुष है ना, ये पुरुष संसार में जो बताए गए, जो अनेक पुरुष कहे गए, तो इस संसार में भी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोग हैं। किसी का स्वभाव मतलब उनमें इससे सत्व, रजस और तमस की क्या है, विभिन्नता है, मतलब न्यूनाधिक है। किसी में सत्व गुण की बहुलता है, हाँ, जैसे योगी वगैरह हो गए। जो सामान्य व्यक्ति है उसमें रजोगुण अधिक प्रभावी है, और जैसे पशु पक्षी आलसी व्यक्ति है तो उनमें तमोगुण का बाहुल्य है। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि इन तीन गुणों के वैषम्य है, मतलब इनमें विषमता है। तो इस कारण से भी प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न पुरुषों की सत्ता स्वीकार की जाती है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि इस संसार में, हाँ, इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति के अंधे होने से क्या सभी व्यक्ति अंधे हो जाएंगे? नहीं। एक व्यक्ति लंगड़ा है तो क्या सभी लंगड़ा है? एक व्यक्ति बहरा है तो क्या सभी बहरा है? तो अन्य सभी इससे उदासीन होते हैं। इस कारण से प्रत्येक शरीर में स्थित पुरुष के अनेक कार्य अलग अलग होते हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक हैं। अनेक पुरुषों की सत्ता को स्वीकार कर, और सारे रीजन भी हो सकते हैं, उनकी इंद्रियां अलग अलग कार्य करती हैं। तो इससे भी यह बोध होता है कि पुरुष अनेक हैं, एक नहीं है। पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए यह कार्य आया है कि पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष अनेक हैं। और इसको अगर यदि हम पूरी कारिका का अर्थ देखें तो जन्म, मरण और इंद्रियों की व्यवस्था होने के कारण इनकी एक साथ प्रवृत्ति नहीं होती, तथा तीन गुणों के भेद है, मतलब तीनों गुणों, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुण के सत्ता पाई जाती है। तो तीन गुणों के भेद के कारण भी पुरुष बहुत्वम, पुरुष की अनेकता यह सिद्ध होती है। तो इससे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जैसे वहां पुरुष
जो पीछे वाली कारिका हमने देखा था वहां पुरुषो अस्ति, लेकिन यहाँ पुरुष बहुत है, तो यह दे देगा जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमात अयुक्पत प्रवृत्तिश्च या त्रैगुण विपर्याच्चैव, और एक वहां का दे देगा संघात परार्थत्वात्। तो इनमें से कौन सा ऐसा विशेषण है जो पुरुष बहुत्व की सत्ता को सिद्ध नहीं करता? तो आप कहेंगे संघात परार्थत्वात्। वो पुरुषोवस्ति यह बताता है, और यह कहता है पुरुष बहुत्वम, पुरुष एक नहीं पुरुष अनेक हैं। इस प्रकार से इनमें आप डिफरेंस कर लीजिएगा, इस प्रकार से यह प्रश्न आ सकते हैं यहाँ से। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थं दृष्टित्वं कर्तृभावश्च। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थं दृष्टित्वं अकर्तृभावश्च। यह भी पुरुष के धर्म बताए गए हैं, और यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। देखिए, पहला विशेषण है साक्षित्व, कैवल्यम, माध्यस्थम, दृष्टित्व और अकर्तृत्व। ये सारे धर्म किसके हैं? ये सारे धर्म पुरुष के बताए गए हैं। तस्मात्, तस्मात् किससे? उन त्रिगुणादि धर्मों से, उस जो त्रिगुण धर्म है प्रकृति में, तो उन त्रिगुणादि धर्मों से विपर्यासात, विपर्य होने के, वैषम्य सिद्ध होने से, वैषम्य के कारण चित्तम सिद्ध होने से, साक्षित्वम साक्षी होने का भाव, अस्य इस अस्य पुरुषस्य, कैवल्यम मोक्ष रूप, माध्यस्थम उदासीनता, और दृष्टित्वम दृष्टा का जो धर्म है, अकर्तृ भाव निष्क्रियता का भाव, कर्तृत्व का अभाव, यह सिद्ध होता है पुरुष के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि सांख्य में दो तत्व नित्य हैं, नित्य है, एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। तो इस प्रकार से इन दोनों तत्वों को, जो पुरुष और प्रकृति बताए गए हैं, तो प्रकृति से भी विपरीत, त्रैगुण्यादि से पूर्णतः विपरीत जो विशेषताओं से युक्त है, वह कौन है? तो वह है पुरुष। इसका पहला धर्म इन्होंने दिया है, पहला विशेषण दिया है साक्षित्व। देखिए, अचेतन धर्म जो है वह अव्यक्त का धर्म है, और उसके विपरीत धर्म जो है वह चेतन का धर्म है, वह है पुरुष। तो इस कारण से पुरुष का साक्षित्व भी ज्ञात हो जाता है, क्योंकि जिस भी विषय को हम देखना चाहते हैं, या जो भी विषय को हमने देख लिया है, या जिसको हमें, जो वस्तु हमें दिखाया जाए, तो वह साक्षी कौन होगा? वह साक्षी कहलाता है। मतलब जिसके द्वारा या जिसको विषय दिखाया जाए, जिसको विषय दिखाया जाए, जो मतलब स्वामी है, जिसको विषय दिखाया जाए, वह साक्षी होगा। तो वह साक्षी कोई और नहीं, इस संपूर्ण सृष्टि का जो साक्षी है वह कौन है? वह है पुरुष। और दूसरा है कैवल्य। कैवल्य त्रिविध दुखों का हमेशा हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाना, हमेशा हमेशा के नष्ट हो जाना, एकांतिक और आत्यांतिक रूप से जो नष्ट हो जाए, वह कैवल्य कहलाता है। तो यह पुरुष निर्गुण है, निर्गुण होने के कारण इसमें गुणों की आत्यांतिक निवृत्ति स्वतः सिद्ध हो जाती है। इस कारण से, इस दृष्टि से पुरुष का कैवल्य धर्म भी सिद्ध होता है, क्योंकि वह तीन गुणों का उस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तीन गुण तो प्रकृति के धर्म है। माध्यस्थ, माध्यस्थ माने, जैसे माध्यस्थ का अर्थ तो यहाँ पर वैसे उदासीनता है,
मतलब पुरुष को बहुत इस सृष्टि से कोई मतलब नहीं है। माध्यस्थ का अर्थ सामान्य रूप से ये भी जानते हैं कि जब दो व्यक्ति परस्पर दो विरोधी पक्षों में बात करें तो उनमें से किसी एक पक्ष के साथ ना होकर, मतलब किसी भी पक्ष के साथ ना होकर स्वयं को तटस्थ रखना, उदासीन रखना, वही मध्यस्थ कहलाता है। तो इस कारण से अव्यक्त जो है वह सुख दुख मोहादि का उसमें धर्म पाया जाता है, लेकिन पुरुष सुख दुख मोहादि इन परस्पर विरोधी धर्मों से अपने आप को पूर्णतया अलग रखता है। तो इस कारण से वह उदासीन है, और उदासीन होने के कारण ही वह मध्यस्थ कहलाता है। मतलब वह इन सारे जो प्रपंच है इनसे अपने आप को अलग ही रखता है, उदासीन है, वह मध्यस्थ है। दृष्टित्व देखिए, इसका मतलब वह पुरुष जो है दृष्टा है, मतलब वह हमेशा, मतलब कोई ना कोई चेतन, हमेशा दृष्टा कौन बनेगा? जो चेतन पदार्थ होगा। पुरुष प्रकृति तो अचेतन है, तो जब चेतनत्व गुण है जो पुरुष में है, वह चेतन धर्म होने के कारण वही पुरुष दृष्टित्व भी है, मतलब इस संपूर्ण जगत का दृष्टा है। तो अव्यक्त क्या है? वो अचेतन है, जिस कारण से इसका धर्म हो नहीं सकता। वह जिस प्रकार घट आदि विषय स्वयं को नहीं देख सकता, हाँ, तो वह देखने वाला कोई पुरुष होता है। तो इस प्रकार से जो दृष्टित्व गुण है वह पुरुष में ही पाए जाते हैं, क्योंकि पुरुष चेतन धर्म से युक्त है। अकर्तृत्व, कर्ता का भाव आप जानते ही हैं, यह व्यक्त का धर्म है। तो इसके विपरीत देखिए, इसको ये थोड़ा सा और अच्छे समझ सकते हैं। अकर्तृत्व की सिद्धि जो पुरुष में है, दो प्रकार से अकर्तृत्व की सिद्धि होती है। एक तो है विवेकी होने से, पुरुष विवेकी है, और दूसरा उसमें प्रसव धर्म का अभाव होने से। अविवेकित्व और प्रसव धर्मिता जो है वह त्रिगुणात्मक है, वह प्रकृति में पाई जाती है। लेकिन इसके विपरीत धर्म जो विवेकी और प्रसव धर्म से रहित है, वह है प्रकृति। तो इस कारण से वह पुरुष अकर्तृत्व भी उसका सिद्ध हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर में खूब पूछा जाता है कि साक्षित्व, कैवल्य, माध्यस्थ्य, दृष्टित्व, अकर्तृत्व, ये सारे धर्म किसके हैं? तो यह सारे धर्म पुरुष के हैं। तो यह त्रिगुणादि विपर्यादि धर्मों से विपरीत होने के कारण इस पुरुष का ये सारे धर्म सिद्ध होते हैं। तो मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत शास्त्रीय व्याख्यान नहीं करेंगे, जिससे आप सभी को शीघ्रता से समझ लीजिए कार्य को, और इसके आप आगे बढ़िए, फिर हम इसके प्रश्नों को भी लेकर आएंगे। अस्तु, नमः संस्कृताय, फिर मिलते हैं।